हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग तर्क संग्रह का प्रत्यक्ष खंड पढ़ रहे हैं और तर्क संग्रह के प्रत्यक्ष खंड में पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव को जाना। उन 4 प्रकार के यथार्थ अनुभवों के 4 प्रकार के कारण जाने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द यानी 4 प्रकार के प्रमाण जाने। फिर उसके बाद कारण क्या होता है यह बताया कि असाधारण कारण कारण कहलाता है। कारण क्या होता है यह बताया कि कार्य से नियत पूर्व में जो रहता है वह कारण कहलाता है। कार्य क्या है यह भी बता डाला, कार्य प्राग भाव प्रतियोगी करके। ठीक है, अब प्राग भाव का जो प्रतियोगी है वह कार्य है, उस कार्य से निश्चित पूर्व में जो रहता है वह कारण है। और उन कारण अनेक हो सकते हैं। उन कारणों में से जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे असाधारण कारण है, वह कारण कौन सा कारण है? वह कारण करण है। ठीक है, ये समझ गए थे। तब चलिए कारण को समझ लेते हैं कि कारण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं यह मैंने बताया था। कारणम त्रिविधम समवायी समवायी निमित्त भेदात। कारण 3 प्रकार का होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से। हे प्रभु, हाँ, ये अपने आप आ जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आते रहो। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। कारण कितने प्रकार का? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है समवायी कारण, उसको समझते हैं। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण। जो मिलकर कार्य उत्पन्न होता है, जिसको मिलाकर कार्य उत्पन्न होता है, वह कार्य, वह कारण समवायी कारण कहलाता है। ठीक, यानी जो सामग्री होती है वही। यत् समवेतम यानी जिसके साथ समवाय संबंध से, असमवाय संबंध भी नित्य संबंध समवाय बताया गया। जिसके साथ जो समवाय संबंध से जुड़ जाता है, जब समवेत हो जाता है, जब तब जाकर कार्य उत्पन्न होता है। ठीक, समवाय संबंध से जुड़ जाता है जब, तो जाकर कार्य उत्पन्न होकर आता है। या कार्य में जो समवेत रूप में आता है, समवेत संबंध, समवाय संबंध से जुड़ा हुआ रहता है, वह समवायी कारण कहलाता है। जैसे उदाहरण देंगे, तंतवः पटस्य। यथा मतलब जैसे, तंतवः यानी धागे, पटस्य यानी कपड़े के लिए। धागे जो है, तंतु जो है ना, तंतु यानी धागे, वो धागे किसके कारण है? कपड़े के। कपड़ा बना ना, ऐसे कपड़े में देखिए एक धागा लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है, धागे को उखाड़ लिया, ये एक तंतु है। ठीक है, ऐसे अनेक तंतु दिख नहीं रहा, कैमरा जी इसको नहीं देख पा रहे होंगे, पर देख लो तो कैमरा जी, ये तंतु है। ऐसे अनेक तंतुओं से मिलकर एक पट बन जाता। तो जो तंतु है ना, वह तंतु समवाय संबंध से पट में रहता है। तंतु किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। कैसे? समवाय संबंध से रहना मतलब नित्य संबंध से रहना। नित्य संबंध से रहना मतलब क्या होता है कि जिन दो पदार्थों में, जिन दोनों को अलग न किया जा सके, अलग किया जाए तो एक के अलग करने से दूसरा अपने आप खत्म हो जाए, उन दोनों में समवाय संबंध है, ऐसा माना जा सकता है। जैसे कपड़े और धागे में समवाय संबंध है, क्योंकि कपड़े से धागे को अलग नहीं कर सकते। यदि अलग करेंगे तो कपड़ा कपड़ा ही नहीं बचेगा, है ना, कपड़ा ही खत्म हो जाए। तो इसलिए जो समवेत होकर, जुड़कर, मिलकर समवाय कार्य उत्पन्न करता है, वह समवायी कारण कहलाता है। जैसे पट के लिए यानी कपड़े के लिए तंतु। और अच्छा देखिए, खाली कपड़ा थोड़े ना उत्पन्न होता है, खाली कपड़ा ही थोड़े ना उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए हम जो कपड़ा पहने हैं, ये भी कभी ना कभी उत्पन्न हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि के प्रारंभ में ये प्रकट हो गया हो, ऐसा तो है नहीं, कभी ना कभी उत्पन्न हुआ होगा। आज से 2-4 साल पहले, 2-4 साल नहीं, 3 साल से, तो 4 साल से तो हम पहन ही रहे हैं, और कुछ साल पहले पैदा हुआ होगा ये कपड़ा। जब जन्म लिया होगा, जब यह उत्पन्न हुआ होगा, तो केवल यह कपड़ा ही पैदा हुआ कि इस कपड़े में रहने वाला कलर भी, इस कपड़े में जो नीला कलर है कि हरा कलर है, जो मैं इन सब कलर वालों में बहुत ज्यादा नहीं पहचान पाता हूँ। नीला है ना शायद, हाँ नीला कलर है। यह जो नीला कलर है वह उत्पन्न हुआ कि कपड़ा उत्पन्न हुआ कि दोनों उत्पन्न हुए? आपको क्या लगता है? यह नीला कलर उत्पन्न हुआ कि कपड़ा उत्पन्न हुआ कि दोनों उत्पन्न हुए ना? सही बात है। लेकिन अब जरा ये बताइए, दोनों एक साथ उत्पन्न हुए कि दोनों थोड़ी देर आगे पीछे उत्पन्न हुए? आगे पीछे उत्पन्न हुए, सही बात। तात्पर्य यह है, न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। जो द्रव्य उत्पन्न होता है ना, जो भी द्रव्य हो उत्पन्न होता है, तो उस उत्पन्न होने के समय एक क्षण मात्र के लिए वह बिना किसी गुण का रहता है
और बिना किसी क्रिया के रहता है। उसमें उस उत्पत्ति के समय में कोई गुण और कोई क्रिया नहीं होती। उत्पन्न होते ही क्षण भर में ही उसमें गुण और क्रिया उत्पन्न हो जाया करती है। अब यह थोड़ा सा बुद्धि से समझने लायक नहीं है, ये थोड़ा सा सामान्य बुद्धि से समझने लायक नहीं है, क्योंकि हमको क्या दिखता है, यह मोबाइल जब उत्पन्न हुआ उसी समय इस मोबाइल में जो कलर है वो भी उत्पन्न हुआ, ऐसा लगता है ना। यह कपड़ा जब उत्पन्न हुआ उसी समय इस कपड़े में रहने वाला नीला कलर भी उत्पन्न हुआ, ऐसा लगता है ना। तो ऐसा यदि मानने लग जाएंगे तो न्याय शास्त्र के सिद्धांत में एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी, कपड़े और कपड़े के कलर में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। कपड़े और कपड़े के कलर में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। क्यों? हमने एक समय काम किया, एक ही समय काम किया, समझिएगा, एक ही समय काम किया, एक ही चीज को बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, तुरी और वेमा से एक एक धागे को जोड़कर तैयार कर रहे थे, कपड़ा तैयार हो गया। पर कपड़े के कलर को तैयार कर रहे थे क्या, तो कपड़े का कलर भी तैयार हो गया ना साथ ही साथ। ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा भूत जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, उत्पन्न होता जा रहा है तो कलर भी उत्पन्न होता जा रहा है उसमें, वैसे ही। पर न्याय शास्त्र का सिद्धांत यहाँ इस जगह पर थोड़े प्रैक्टिकल से अलग है। प्रैक्टिकल से अलग इसलिए है क्योंकि समस्या आएगी वहां पर यदि सिद्धांत न माना जाए। समान कालीनोत्पत्तौ च गुण गुणिनोर अभेदस्यात्। तर्क भाषा में ऐसा कहा है कि यदि देखिए कारण वही है, धागे ढेर सारे, तुरी और वेमा, यही सब कारण है। इन्हीं सब कारणों से बना कपड़ा, उसी समय बना कपड़ा, उसी समय बना कपड़े का कलर। तब दिक्कत ये हो जाती कि भाई एक ही सामग्री से एक ही समय में एक ही साधन से उत्पन्न दो अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। एक ही क्रिया के द्वारा एक ही समय में एक ही साधन से एक ही कर्ता के द्वारा दो अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है ना। ये समस्या उत्पन्न हुई कि कपड़ा भी उत्पन्न हुआ और कपड़े का कलर भी उत्पन्न हुआ। ये दो चीजें एक साथ कैसे, वो कपड़ा बना रहा था कि कपड़े का कलर बना रहा था, दोनों में से कुछ एक ही बना रहा था, दूसरा अपने आप आए। तो सिद्धांत यह है कि जब वह बनकर तैयार हुआ, उसके अवयव बनके तैयार हुए, जैसे जैसे उत्पन्न होता जा रहा है एक एक अवयव उसके बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस अवयव में रूप आता जा रहा है। तो पहले क्षण में अवयव बनके तैयार हुआ, क्षण भर का बात है। जैसे क्या होता है, हम और आप देख रहे हैं, हमको और आपको लगता है कि हमारी आंखों के सामने जितने लोग हैं उन लोगों को हम लगातार देखे जा रहे हैं, पर आपको कभी कभी पता नहीं चलता है आपकी पलकें कई बार बंद हुई। उतने क्षण भर के लिए आप उस व्यक्ति को, उस वस्तु को नहीं देख रहे होते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं। तो उतने क्षण भर के लिए ही वह जो वस्तु उत्पन्न होता है वह वस्तु बिना किसी गुण का रहता है, बिना किसी क्रिया का रहता है। जैसे ही उत्पन्न हुआ उसके उतने क्षण भर के बाद पलक झपकते ही उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। यह सिद्धांत मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि यदि नहीं मानेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई कहेंगे कि जो कपड़ा है वही कपड़े का कलर है। क्यों? क्योंकि एक ही सामग्री से एक ही कर्ता ने एक ही समय में एक ही साथ दो चीजें बनाई, तो दो चीज कैसे हो सकती है? वो दोनों एक ही चीज है। तो कपड़ा भी वही होता, कपड़े का कलर भी वही होता है कि नहीं? तो इसलिए क्या मानना है कि पटश्च स्वगत रूपादेह। अच्छा, कपड़े में जो कलर है, इस कपड़े के कलर का क्या कारण है? कपड़े का कारण तो मान लीजिए धागा है, और कपड़े में जो कलर है उस कपड़े के कलर का क्या कारण है? कौन कारण है? समवायी कारण। तो इसमें जब चिंतन करेंगे तो तात्पर्य आपको निकल कर पता चलेगा कि कपड़े के कलर के प्रति कपड़ा ही कारण है। यदि कपड़ा ही नहीं उत्पन्न होता तो कपड़े कलर कैसे उत्पन्न होता है ना। तो अब तात्पर्य क्या है कि जो दो चीजें एक दूसरे के कार्य और कारण हो, ऐसा समझाया जाए। जो दो चीजें एक दूसरे के कार्य और कारण हो, उन दोनों को एक दूसरे से अलग न किया जा सके, तो उन दोनों में कार्य कारण भाव संबंध कौन सा होता है? समवाय संबंध होता है। और वह जो कारण होता है वह कारण समवायी कारण है। मैं बता रहा हूं उदाहरण, जैसे मिट्टी मिलाकर घड़ा बना, मिट्टी को अब हम घड़े के बन जाने के बाद घड़े से अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो घड़ा भी खत्म है ना। धागों को मिलाने से कपड़ा बनता है, पर धागों को हम कपड़े से अलग नहीं कर सकते। अलग किया तो कपड़ा खत्म है ना। तो ऐसे जो कार्य और कारण में ऐसा संबंध है कि दोनों को अलग न किया जा सके, वह संबंध समवाय संबंध है। और उस समवाय संबंध से जो कारण रहता है तो कारण समवायी कारण कहलाता है। ऐसे समझा जा सकता है। ठीक है। तो घड़े का मिट्टी कैसा कारण है? समवायी कारण है। कपड़े का धागा कैसा कारण है? समवायी कारण है। अब थोड़ा उसी में एक स्टेप आगे गए
कि भाई कपड़े का कलर भी तो बना, तो कपड़े के कलर का कौन सा कारण है, कौन कारण है समवायी? तो कपड़े का कलर किसमें समवाय संबंध के साथ रहता है? कपड़े के कलर को आप किससे अलग नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कपड़े से ही तो कपड़े के कलर को अलग नहीं किया जा सकता ना। तो कपड़ा और कपड़े के कलर दोनों एक दूसरे के साथ समवाय संबंध से रहते हैं, और कपड़ा कपड़े के कलर का कारण है। यदि कपड़ा ना होता तो कलर कहां से आता? इसलिए जो कारण है और उन कार्य कारण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए वह कारण समवायी कारण है। ठीक है, कैसा कारण है? समवायी कारण। तो पट जो है वह अपने अंदर रहने वाले रूप इत्यादि का, रूप इत्यादि मतलब कलर इत्यादि का समवायी कारण होता है। तो कारण क्या हो गया? कपड़ा, और कार्य क्या हो गया? रूप इत्यादि। कारण यहाँ क्या हो गए? तंतु, कार्य क्या हो गया? पट। ठीक, दो कारण दो कार्य बताया, दोनों में समवायी कारण है, ऐसा भी समझा दिया। अब इसके बाद अच्छा यहाँ पर और भी बहुत सारे बातें हैं, पर वह तर्क भाषा में है, वो चर्चा न करें तो ज्यादा ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें खत्म हो गया, अगले पेज में जाना पड़ेगा। प्रभु आ जाओ, दर्शन दो। ठीक है, तो समवायी कारण के न्यायबोधिनी इत्यादि है, इसको छोड़ते हैं। पदकृत्य देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि न्यायबोधिनी कार बहुत ज्यादा व्याख्या किए हैं। पदकृत्य देखना जरूरी है, क्योंकि कौन कौन सा शब्द जरूरी रहता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, पदकृत्य में देखिए यदि का मतलब यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण में यहीं से तो शुरू किया है ना। तो यत् का मतलब क्या है? यत् का मतलब क्या है? तो कहते हैं यस्मिन् समवाय संबंधे वर्तमानम इति भाव, जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता। ठीक, तो अब मान लीजिए कार्य घड़ा हो गया, तो मिट्टी में वर्तमान है ना समवाय संबंध से। अथवा कपड़ा उत्पन्न हुआ, तो कपड़ा किसमें वर्तमान है? धागों में भी वर्तमान है समवाय संबंध से। अच्छा, कपड़े का कलर उत्पन्न हुआ, तो कपड़े का कलर किसमें वर्तमान है? कपड़े में वर्तमान है समवाय संबंध से। ठीक है, ऐसा अर्थ लिया जाएगा इसमें समवाय संबंधेन वर्तमानम तत् इति भाव। अब यहाँ क्या दिया? चक्राय समवेतम इति, चक्र इत्यादि में वारण करने के लिए। अब अगर यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते नहीं कहते, यत् कार्यम उत्पद्यते तो समवायी कारण, यानी जिससे कार्य उत्पन्न होता वह समवायी कारण है, ऐसा कहते तो घड़ा बनता है, चक्र से पैर घुमाते हैं, चक्र भी समवायी कारण हो जाता है। पर चक्र तो समवेत नहीं रहता है ना, ऐसा थोड़े ना कि घड़े को चक्र से अलग नहीं किया जा सकता, उस चक्के से किया जा सकता है। तो घड़ा जो कारण है वो समवेत होकर नहीं रहता, इसलिए समवेत शब्द दे देने से चक्र इत्यादि समवायी कारण नहीं हो पाते। समवेत शब्द नहीं होता तो चक्र इत्यादि भी कारण हो जाते, समवायी कारण हो जाते, है ना। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम असमवायी कारण के लक्षण पर। असमवायी कारण का लक्षण बता रहे हैं, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारण यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पटगत रूपस्य। अब कार्येण कारणेन वा, कार्य से अथवा कारण से, किससे? कार्य से अथवा कारण से, कार्येण कारणेन वा सह, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ, कार्येण वा कारणेन सह। सहकई लिखा है, सहकई नहीं है, सहैकस्मिन् है, सहैकस्मिन्, सहकैस्मिन् नहीं। ये जो क के ऊपर डबल मात्रा दिखाई पड़ रही है वो क पर नहीं है, हा पर है, सहैकस्मिन्। ठीक है, तो कारण या कार्य के साथ, किसके साथ? कारण या कार्य के साथ। अब कारण आप वही ले लीजिएगा, तंतु और पट को। ठीक, कारण क्या हो गया? तंतु, कार्य क्या हो गया? पट, है कि नहीं? कारण क्या हो गया? तंतु, कार्य क्या हो गया? पट। कारण क्या हो गया? मिट्टी का, कार्य क्या हो गया? घट, है ना। कारण क्या हो गया? काष्ठ, कार्य क्या हो गया? ये टेबल, पेठी का, है ना। कारण हो गया लौह, कार्य हो गया ये चाबी लोहे की। तो अब कार्य और कारण, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ, कार्येण कारणेन वा सह तक समझ गए होंगे। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, किसी एक अर्थ में, किसी एक अर्थ में, एकस्मिन् अर्थे मतलब सभी अर्थों में नहीं, किसी एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता हो फिर भी कारण हो, वह कारण असमवायी कारण कहलाता है। वह कारण क्या कहलाता है? असमवायी कारण कहलाता है। शॉर्टकट में कह दें तो कार्य जो होगा या कारण जो होगा, कार्य जो होगा या कारण जो होगा वह कोई द्रव्य ही होगा, है ना। जैसे चाहे मिट्टी ले लीजिए, चाहे घड़ा ले लीजिए, चाहे आप तंतु ले लीजिए, चाहे कपड़ा ले लीजिए, कार्य कारण इत्यादि जो कुछ भी है वो कोई ना कोई द्रव्य होंगे। तो उस द्रव्य के साथ समवाय संबंध से कौन रहता है? द्रव्य में समवाय संबंध से गुण रहता है ना। द्रव्य में समवाय संबंध से गुण रहता है। तो कार्य रूपी द्रव्य के साथ या कारण रूपी द्रव्य के साथ समवाय संबंध से जो रहता हो, तो या द्रव्य में, कार्य रूपी द्रव्य में, कारण रूपी द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहता हो और फिर भी कारण हो, वह कारण असमवायी कारण कहलाता है। जैसे तंतु संयोगः पटस्य
तंतु रूपम पटगत रूपस्य। अब देखिए तंतवः पटस्य नहीं कह रहे हैं यहाँ, तंतु में और तंतु संयोग में अंतर है। तंतु को जब हम कारण बता रहे थे तो वह समवायी कारण था, पर तंतु संयोग को हम कारण बता रहे हैं तो वह असमवायी कारण है। क्यों? क्योंकि तंतु संयोग जो है ना वह कहाँ रहता है? तंतु संयोग कहाँ रहता है बताइए? तंतुओं का आपस में जुड़ना तंतु संयोग कहलाता है। तंतुओं का आपस में जुड़ना, तंतु मतलब धागे भाई, तंतु का मतलब धागे, उन धागों का एक साथ आपस में जुड़ना तंतु संयोग कहलाता है। तो ये तंतु संयोग कहाँ रहेगा? तंतुओं में ही रहेगा। जैसे मेरे दोनों हाथों का संयोग है तो संयोग किन में है? हाथों में है। जैसे तंतुओं में संयोग है तो तंतुओं का संयोग किस में रहेगा? तंतुओं में रहेगा। और तंतु क्या है समझिएगा, तंतु एक प्रकार के द्रव्य हैं और संयोग 24 गुणों में से एक गुण है। द्रव्य और गुण में हमेशा समवाय संबंध से रहे। अब तंतु क्या था पट के लिए? तंतु पट के लिए क्या था? कारण था कि नहीं? तंतु पट का कारण था। तो उस पट के कारणभूत जो तंतु है उस तंतु के साथ समवाय संबंध से रहता है तंतु का संयोग भी रहता है कि नहीं? तंतु का संयोग भी रहता है। तो एक अर्थ में, किसी एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता है और फिर भी यह तंतु का संयोग। देखिए तंतु में तंतुओं के मिल जाने पर उन तंतुओं में समवाय संबंध से कारण भी रहता है, वो कार्यभूत भी रहता है, कार्य जो उत्पन्न हुआ कपड़ा, और उसी तंतुओं में तंतुओं का संयोग भी रहता है। इन्हीं तंतुओं में तंतुओं का संयोग भी है और इन्हीं तंतुओं में कपड़ा भी है, ऐसा कह सकते हैं। तो कार्य के साथ, कार्य क्या हुआ? कपड़ा। कार्य क्या हुआ? कपड़ा। कार्य कपड़ा हुआ ना, उस कपड़े में एक साथ यह तंतु संयोग भी है और कपड़ा भी है। तो कार्य के साथ हो गया, कार्य के साथ हो गया। तंतु कारण है पर तंतु संयोग जो है यह किसके साथ रह रहा है? कार्य के साथ रह रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बताएंगे आगे? तंतु संयोग पटस्य, पट के लिए तंतु का संयोग जो कारण है वह असमवायी कारण है। सीधे इससे शॉर्ट में समझा जा सकता है कि जो कारण गुण रूप में हो, जैसे तंतु संयोग एक गुण है, गुण रूपी कारण वो समवायी कारण नहीं हो सकता, वह असमवायी कारण ही होगा। और तंतु रूप, यह रूप को कारण बताया जा रहा है। रूप भी एक गुण है ना, रूप एक गुण है, संयोग एक गुण है। रूप या संयोग को अगर गुण के रूप, गुण जो गुण है उसको कारण के रूप में बताया जाता है तो वह कारण कैसा कारण कहलाएगा? वह कारण असमवायी कारण ही कहलाएगा। ठीक है। वहां तंतु जो था वो गुण नहीं था, वहां पट जो था वह गुण नहीं था, वो द्रव्य था। तंतु को कारण बताया गया पट का, पट को कारण बताया गया पट के रूप का। तो तंतु और पट जो है वह कारण है तो, पर गुण नहीं है। तंतु संयोग कारण है, तंतु रूप कारण है, पर वह गुण भी है। तो गुण के रूप में जो कारण आता है इसे पहचानने का तरीका, वह कारण असमवायी कारण ही होता है, क्योंकि वह कार्य के साथ समवाय संबंध से अलग रहेगा या कारण के साथ समवाय संबंध से रहेगा। अब तंतु रूप देखिए, ध्यान दीजिएगा, तंतु संयोग जो है ना, तंतु संयोग किसके साथ रह रहा है? कार्य के साथ रह रहा है कि नहीं? और तंतु रूप कहाँ रह रहा है? तंतु रूप कहाँ है? तंतु में। तंतु रूप कहाँ है? तंतु रूप तंतु में है कि नहीं? तंतु क्या है? कारण है, तो कारण में है यह तंतु रूप, और कारण में तंतु में पट का रूप भी है। ये पट का तो रूप है। तात्पर्य ये समझ लीजिएगा कि तंतु का जो रूप है पट के रूप का वो भी कारण है। भाई कपड़ा उसी कलर का बनेगा ना जिस कलर का धागा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लाल लाल कलर के धागों को जोड़ते जाइए और सफेद कपड़ा बन जाए, ऐसा तो है नहीं ना। तो तंतु का जो रूप है वो तंतु का रूप पट के रूप का कारण है कि नहीं? तंतु का रूप जो है वो पट के रूप का कारण है ना। तो वह जो कारण है पट के रूप का, वह कारण असमवायी कारण है, क्योंकि तंतु रूप एक गुण है। गुण को कारण के रूप में बताया जाए तो वह असमवायी कारण ही होता है। ठीक है। यहाँ देखते हैं आगे, हे प्रभु, असमवायी कारण लक्ष्यते कारणेति कारेण सह एकस्मिन् अर्थे समवायित्वं कारण तुम मिट जाओ। इनको हमें ऐसे टच करना, प्रायश्चित्त कर्म, इसको प्रायश्चित्त कर्म करना पड़ता है, कभी कभी बड़े खतरनाक। हाँ, ऐसे मिटेंगे। अब देखिएगा, ये तो न्याय बोधनी पर रहने देते हैं, न्याय बोधनी में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बढ़ो प्रभु। पदकृत्य जी को देखते हैं। पदकृत्य जी इधर आइए, यहाँ देखिएगा। अभी न्याय बोधनी ही है ये सब, पूरा बहुत ज्यादा न्याय बोधनी व्याख्या में दिया है। यदि एक एक न्याय बोधनी देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा व्याख्यान हो जाएगा इसका। पदकृत्य देख लेते हैं कम से कम, अगले पेज में ही मिलेगा। हाँ, कार्येणेति, कार्येणेति देखिएगा, कार्येण सह कारणेन सह वा एकस्मिन् अर्थे समवेतित्वे सति आत्मा विशेष गुण भिन्नत्वे सति आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति यत् कारणम तद समवायी कारणम, ऐसा कह दिया। देखिए यहाँ समझिएगा, कार्य के साथ कारण के साथ अथवा
कार्य के साथ अथवा कारण के साथ किसी एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता हो और उसके साथ साथ आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, ये एक विशेष बात और जोड़ी व्याख्याकार ने। आत्मा के विशेष गुण जो है ना, 24 गुणों में से 8 गुण ऐसे हैं जो केवल आत्मा में ही रहते हैं। वो 8 गुण में से पहला हम पढ़ रहे हैं बुद्धि, ठीक। बुद्धि इत्यादि जो 8 गुण हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, है ना। बुद्धि सुख दुख इच्छा, बुद्धि सुखम दुखम इच्छा, फिर उसके बाद द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ठीक। ये 8 जो है संस्कार को छोड़कर, यह जो 8 हैं, ये 8 आत्ममात्र विशेष गुण है, जो आत्ममात्र वृत्ति विशेष गुण है, यानी ये 8 गुण केवल आत्मा में रहते हैं। बुद्धि आत्मा में ही है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् और मन में नहीं है बुद्धि। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये सब कुछ केवल आत्मा में है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् और मन में नहीं है। तो ये आत्म विशेष गुण है। तो आत्मा के विशेष गुण से भिन्न हो और फिर भी कारण हो, आत्मा के विशेष गुण से भिन्न हो और फिर भी कारण हो, वह कारण असमवायी कारण है, ठीक। तंतु संयोगादाव्याप्ति वारणाय कार्येण इति। अब देखिए यह तात्पर्य एक एक शब्द की सार्थकता बताते पदकृत्य व्याख्याकार क्या बता रहे हैं। कार्येण कारणेन सह वा सह एकस्मिन् अर्थे, अगर इसमें कार्येण शब्द नहीं होता, हे प्रभु लेखनी जी आओ तो, कभी कभी लेखनी जी बड़ा, चले मान लीजिए इस कार्येण नहीं होता ये, ठीक, इसको इसे मिटा देते हैं, ये कार्येण नहीं होता यदि, तो क्या होता, सह को भी मिटा देना, वा सह दोबारा काहे रहे, तो कार्येण सह, एक काम करते हैं थोड़ा जल्दी मिटाते हैं, हाँ, कार्येण सह कारणेन सह, ठीक, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारणम, ऐसा कह देते तो कारण, तो फिर यह तंतु संयोग इत्यादि में अव्याप्ति होने लग जाती है। किसमें? तंतु संयोग इत्यादि में अव्याप्ति होने लग जाती है। काहे की अव्याप्ति? तंतु संयोग में अव्याप्ति ऐसे होने लग जाती है इसमें, क्योंकि वह जो समझिएगा कार्यण न कहे होते तो कारण के साथ जो एक अर्थ में रहता है वह समवायी कारण कहलाता। तो तंतु संयोग जो है ना, तंतु संयोग जो है वह समझिएगा कि कार्य के साथ रहता है। तंतु का संयोग तंतुओं में है, कपड़ा कार्य है वो भी तंतुओं में है, तो कपड़े के साथ तंतु का संयोग है कि नहीं? तो कार्य के साथ है, कार्य के साथ कह देने के कारण तंतु का संयोग भी असमवायी कारण बन जाएगा। यदि कार्यण सह न कहे होते तो तंतु का संयोग असमवायी कारण न हो पाता। और तंतु रूपादाव व्याप्ति वारणाएं, वही बात कहे कि अच्छा चलिए मान लीजिए कि कारण ना कहे होते, हम क्या नहीं कहे होते, एक काम करते हैं, हाँ कार्य जी आ जाओ, प्रकट हो जाओ, हाँ कार्यण होता और क्या ना होता, मान लीजिए कारणेन नहीं होता, ये कारणेन जी नहीं होते तो क्या होता, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारणम, ऐसा होता। तो कार्य के साथ जो एक अर्थ में समवेत है वह कारण असमवायी कारण कहलाता, कारणेन न कहे होते तो फिर देखिएगा तंतु रूप इत्यादि जो है ना, तंतु रूप में लक्षण न घटित हो पाता, क्योंकि तंतु का रूप जो है, तंतुओं का रूप है वह कार्य यानी पट में नहीं रहता, तंतुओं का रूप कारण में यानी तंतुओं में रहता है ना। तो इसलिए हाँ तंतु रूप इत्यादि में व्याप्ति होने लग जाती, इसलिए कारणेन कह दिया, कारण के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आत्म विशेष गुणे अति व्याप्ति वारणाएं, आत्मा के जो विशेष गुण है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म इत्यादि जो आत्मा के विशेष गुण है ना, उन आत्मा के विशेष गुणों में अव्याप्ति वारणाएं आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, यहाँ आत्म विशेष गुण में अति व्याप्ति हो रही थी। आत्मा के जो विशेष गुण है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, इन आत्मा के विशेष गुणों में वो आत्मा के विशेष गुण जो है वो कार्य या कारण के साथ एक अर्थ में समवेत रहते ही है और कारण भी रहते हैं। बुद्धि ना हो तो कैसे बनेगा, तो बुद्धि तो कारण ही है आत्मा का विशेष गुण, इसलिए आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति भी कहना आवश्यक है। और विशेष का निवारण करने के लिए कारण कह दिया, कारण न कहते तो विशेष जो होता है सातों पदार्थों में से एक पदार्थ विशेष, उसमें यह लक्षण घटित होने लग जाता। कार्येण कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत असमवायी कारण, ऐसे ही खाली कहे होते, कारण दोबारा ना कहे होते तब तो गड़बड़ हो जाता, वो लक्षण विशेष में घटित हो जाता। विशेष सब में रहता है समवाय संबंध से, है ना, विशेष सभी नित्य पदार्थों में रहता है। इसलिए अब इसके बाद आगे बता रहे हैं, आगे यहाँ तक तो हमने जान लिया भाई समवायी कारण क्या है और असमवायी कारण क्या है। अब इसके बाद बता रहे हैं निमित्त कारण क्या है, व्हाट इज निमित्त कारण। तो कह रहे हैं तदुभय भिन्नत्वे सति कारणत्वम, तदुभय भिन्नम कारण निमित्त कारण, उन दोनों कारणों से भिन्न कारण जो है वो निमित्त कारण। तदुभय
उन दोनों से भिन्नम भिन्न, कारणम कारण, निमित्त कारणम निमित्त कारण कहलाता है। उन दोनों से भिन्न कारण यानी वो दोनों कौन है वो दोनों बताइए? समवायी कारण और असमवायी कारण। उन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है वह निमित्त कारण है। अब जैसे घड़ा बना तो उसमें कुम्हार का चाक, कुम्हार का डंडा, खुद कुम्हार है ना। कपड़ा बना तो तुरी वेमा इत्यादि और बुनकर, ये सब निमित्त कारण है। ठीक है, यथा तुरी वेमादिकम पटस्य, उदाहरण दे दिया है। जैसे तुरी और वेमा इत्यादि हैं किसके? पट के। पट के कारण क्या है? तुरी और वेमा इत्यादि। अब हमें एक क्या है, जब अब अगली बार तर्क संग्रह पढ़ाएंगे तो हम नकली घड़ा भी बना के लेके आएंगे आप सबके सामने। एक घड़ा रखा करेंगे। कल गए थे घड़ा खरीदने, सोचे थे कि खरीद लेंगे, लेकिन भीड़ में ऐसे फंसे रामनाथ कोविंद जी के चलते। कोविंद जी आए थे अयोध्या में, ऐसा भीड़ में फंसे, खड़े खड़े शरीर दर्द करने लगा। आए कमरे पे सो गए। 9 बजे रात से पढ़ाना होता है। 9 बजे रात से सोचे थे पढ़ाएंगे, लेकिन दिन भर खाए नहीं थे और रात में आए कमरे पे, थोड़ा सा दही खाए और ऐसे सोए। 9 बजे से पढ़ाना था, हम उठे 10:36 पे, तो वो शाम की क्लास छूट गई। गोविंद जी बहुत थका दिए हमको, इसलिए घड़ा नहीं ला पाए। लेकिन अब अगली बार जब तर्क संग्रह पढ़ाएंगे तो एक तुरी और वेमा इत्यादि भी बनाएंगे, बना के लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि ऐसे होता था तुरी, ऐसे होती थी वेमा, और इसको बुनकर ऐसे फिर बुनता था, कपड़ा बनाता था। वो तो सीखना पड़ेगा, वो तो कला उनकी खानदानी थी, वो उनके साथ साथ चली गई होगी, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसी तरह का उपकरण हुआ करता था। छोटा मोटा बना लेंगे खिलौना टाइप का, है ना। तो अब यहाँ समझिएगा, उन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है, उन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है वह कारण कौन सा है? निमित्त कारण। ठीक है, जैसे तुरी और वेमा इत्यादि हैं पटके, पटके कारण उसकी मशीनें है, मशीनरी, वो निमित्त कारण है। ठीक है, अब वेदांत में दुइये प्रकार का कारण बताया गया, उपादान कारण और निमित्त कारण। जो समवायी कारण था वही उपादान कारण है वेदांत शास्त्र में, और निमित्त कारण जो यहाँ वही वेदांत शास्त्र में वही निमित्त कारण है। और इस संपूर्ण संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर ही उपादान कारण है, ईश्वर ही निमित्त कारण है। कैसे? तो वेदांत शास्त्र कहता है, यथोर्णनाभस्रजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधे संभवन्ति यथा सतत पुरुषात् के सलोमानि तथा अक्षरात् संभवति हविष्यम्। मुंडकोपनिषद के इस संदर्भ वाक्य के आधार पर कहते हैं कि जैसे मकड़ी, यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं जाली वाली लगाए हुए हैं ना, बहुत लगा है, तो ये मकड़ी जाली बनाने के लिए सामग्री कहीं बाहर से नहीं लेके आती, अपने अंदर से ही निकालती है ना। जैसे कुम्हार को अगर घड़ा बनाना हो तो सामग्री बाहर से लेता है, तो जो सामग्री ले रहा है मिट्टी इत्यादि, वो उपादान कारण है। भाई अगर बुनकर को कपड़ा बनाना है, जुलाहे को कपड़ा बनाना है, तो सामग्री बाहर से लेगा ना, धागा, ऐसा थोड़े नहीं कि अपने अंदर से निकाल के बना देगा। पर मकड़ी जाल बनाती है, वो अपने अंदर से ही निकाल कर बनाती, तो वही उसका उपादान कारण भी है, वही उसका निमित्त कारण भी है। ऐसे ही संपूर्ण संसार का निमित्त कारण भी ईश्वर, तो संपूर्ण संसार का उपादान कारण भी ईश्वर, तो अपने अंदर से ही सबको प्रकट करते हैं, अपने अंदर ही विलीन कर लिया करते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, पदकृत्य जी को देखते हैं। न्यायबोधिनी जी भी बहुत छोटा बात कही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बोलते बोलते थक गई होंगे न्यायबोधिनी जी। तद्भय भिन्नम इति समवायी समवायी कारण भिन्नम इत्यर्थः। तद्भय भिन्नम का मतलब समवायी समवायी इन दोनों कारणों से भिन्न, ऐसा अर्थ होगा। पदकृत्य जी भी वही बात कह रहे हैं, तद्भय भिन्नम कारण निमित्त कारण इति समवायी असमवायी कारण वारणाय तद्भय भिन्नम इति विशेषादावति व्याप्ति वारणाय कारणम इति। तद्भय भिन्नम अगर न कहे होते, खाली कह देते कारणम निमित्त कारणम, तब तो कारणम निमित्त कारणम कह देने से तब तो समवायी कारण भी कारण है, असमवायी कारण भी कारण है, उन दोनों में लक्षण घटित होने लग जाता। इसलिए तद्भय भिन्नम कहा, उन दोनों से भिन्न जो कारण है, तो उन दोनों से भिन्न है यानी उन दोनों में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाएगी। और कारणम नहीं कह देते, तद्भय भिन्नम का तद्भय भिन्नम निमित्त कारणम ऐसे कह देते, तब तो उन दोनों से भिन्न तो सब कुछ है, समवायी और असमवायी से भिन्न, समूह समवायी समवायी से थोड़ा बहुत भिन्न है ना, समूह निमित्त कारण हो गए, हो सकता है हो जाए। पर विशेष पदार्थ भी समवायी असमवायी से निमित्त, समवायी और असमवायी से भिन्न है, इस कारण से विशेष पदार्थ भी विशेष इत्यादि में लक्षण घटित होने लग जाता है, इसलिए कारण शब्द को कह दिया, क्योंकि विशेष कोई कारण नहीं होता। ठीक है, अब आगे निष्कर्ष बता रहे हैं कि तो ये 3 प्रकार का कारण हमने पढ़ लिया, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण पढ़ा ना। तो अब इन तीनों प्रकार के जो कारण हुए हमने पढ़े, तत् त्रिविध कारण मध्य, तो इन 3 प्रकार के कारणों के मध्य यत् असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण है, जो कोई भी असाधारण कारण हो सकता है, वो कभी कभी निमित्त कारण ही असाधारण कारण हो जाए, हो सकता है कभी कभी समवायी कारण ही असाधारण कारण हो जाए, हो सकता है समवायी कारण असाधारण कारण है। तो जो कोई भी असाधारण कारण है,
तदेव कारणम, वही कारण है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारणों में जो सबसे असाधारण कारण है वही तो कारण है। यही तो बताया गया था पहले, असाधारणम कारणम कारणम। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के कारणों के मध्य में ये जो तीन प्रकार के कारण बताए गए, इन तीनों प्रकार के कारणों के मध्य जो असाधारण कारण होता वही कारण कहलाता है, तदेव कारणम। ठीक है, वही जो पहले बात कही गई है उसी बात को थोड़ा सा विस्तृत ढंग में कह रहे हैं। पहले ही कह दिया गया था ना, ये बात ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ पहले ही कह दिया गया था इतना। यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम, भाई असाधारणम कारणम कारणम कहा ही गया था, वही बात कह रहे। जो असाधारण कारण है वही कारण है, तो जो असाधारण कारण है वही कारण है, पर इन तीन प्रकार के कारणों के मध्य में से जो असाधारण कारण है वही बात थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया, क्योंकि ये तीनों प्रकार बता दिया है इसको। ठीक है, तो अब अरे मिट जाओ, चलिए आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं, इधर आ जाइए। तदकृत जी को देखते हैं। तदे तदिति कहा गया, तदे तदिति यस्मात् कारणात् कारणत्व घटकम कारणमुपदर्शितम तस्माद् एतत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकतमम तदेव कारणमिति भावः, करण प्रपंचः। ठीक, अब क्या बता रहे हैं कि कारणात् कारणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम यस्मात् कारण, क्योंकि यस्मात् कारण मतलब क्योंकि कारणत्व क्या है? कारणत्व, अगर कारण बताना है तो हमें कारण बताने के लिए बताना पड़ा था कारण, बताया गया था ना, कारणम उपदर्शितम, कारण दिखाया गया ना, कारणत्व का घटक है। कारण के अंतर्गत मतलब कई कारणों में से एक कोई कारण हो जाता है, तो कारण जानना तो कारण जानना पड़ेगा, उपदर्शित है। इसीलिए तस्माद् एतत् त्रिविध साधक मध्य, कारण को साधक भी कहा जा सकता है, जो कारण वही साधक है ना। जैसे मिट्टी घड़े का साधक है, धागा कपड़े का साधक है, कारण है साधक भी है। तो तीन प्रकार के इन साधकों के मध्य में जो साधकतम है, श्रेष्ठतम है, तदेव कारणम, वह कारण है, ऐसा भाव होगा। इस तरह से कारण का प्रपंच खत्म हो गया। ठीक, कारण का प्रपंच खत्म हुआ ना। अब आपको यदि ध्यान हो तो अब हम आते हैं वही पिछले विषय पे। कौन से पिछले विषय पे? हमने क्या क्या देखा था? आपको ध्यान हो तो यहाँ ऐसे बताया था कि बुद्धि के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक प्रकार हो गई स्मृति, दूसरा प्रकार क्या हो गया? अनुभव। यही तो था ना। अब ये स्मृति जो था ये भी बताया नहीं है, पर बता दूंगा आपको, इसको भी दो प्रकार होता है, यथार्थ हो रहा था। ठीक, और अनुभव जो था, इस अनुभव के भी दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक यथार्थ, दूसरा अयथार्थ। बताया था कि नहीं? बताया था। यथार्थ और अयथार्थ। फिर यथार्थ जो अनुभव है, इस यथार्थ अनुभव के चार प्रकार बताए थे। कितने? एक था शाब्द, एक था स्थानी थी उपमिति, और एक इधर दूसरे नंबर पर अनुमिति, ध्यान है ना, और एक इधर प्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये चार बताया गया था। अब यही चारों को इस तरह से हमने अब तक समझा था। अब ये जो चार है ना, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, यानी इनको थोड़ी ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर चलो, क्या हो रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जुगाड़ है। हाँ, इन सबको थोड़ा छोटा कर देंगे। हाँ, चलेगा। अब ये जो प्रत्यक्ष था, बताया था, इसके कारण ये क्या है? ये अनुभव है चार प्रकार के। इनके कारण के रूप में बताया गया था। प्रत्यक्ष का कारण क्या था? प्रत्यक्ष ही है ना। अनुमिति का कारण क्या था? अनुमान। और उपमिति का कारण क्या था? उपमान। और शब्द का कारण क्या था? शब्द। ये चार प्रमाण हो गए। जाना था कि नहीं हमने? तो अब वही बात बताने जा रहे हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। तत्र मतलब उन चार प्रकार के अनुभवों में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका कारण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम जो लक्षण दिया है, आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। आप कहेंगे प्रत्यक्ष वो भी प्रत्यक्ष। हाँ भाई, इसीलिए दो प्रत्यक्ष का लक्षण दो बार आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष भी तो दो है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? इसको देखने के बाद जो आपको पता चला कि ये कलम है, ये लेखनी है, जो पता चला वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और आपकी आंखों ने इसको देखा वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपके हृदय में पता चलता, जो आपकी आत्मा को पता चलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ कारण जो होता है, वह सबसे श्रेष्ठ कारण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ आपको कि ये लेखनी है, वो ताला है, ये लैपटॉप है, ये सब ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष।
पर उस प्रत्यक्ष ज्ञान के कई कारण हैं। एक तो लेखनी, लैपटॉप, ताला इत्यादि भी कारण है, आप भी कारण है, आपकी आंख भी कारण है, आपका जगना भी कारण है, आपकी आंखों का खुला होना भी कारण है ना, आपकी आंखों के सामने उसका होना भी कारण है। पर सभी कारणों में जब तक आपकी आंख उसके साथ नहीं जुड़ी तब तक ज्ञान नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का सबसे श्रेष्ठतम कारण जो है वो आपकी आंखों का उस वस्तु के साथ जुड़ना है ना, है कि नहीं। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। यह लक्षण किसका है? यह लक्षण है प्रत्यक्ष प्रमाण का, प्रत्यक्ष ज्ञान का नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि नहीं? ऐसा बताया गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें होता है उस प्रत्यक्ष ज्ञान का सबसे श्रेष्ठतम कारण जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा बता दिया, हमने मान भी लिया। पर प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये भी अभी पूछा जाएगा। तो हमने आपको यहाँ देखिए इस चार्ट के माध्यम से भी, चार्ट भी आ जाओ ना, काहे बात नहीं सुनते हो एक बार में। हाँ, हमने इसके माध्यम से भी बता दिया कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इस प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण जो है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, बता दिया ना। इसके माध्यम से भी आपको पता चल गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है ये जरा बता दीजिए डब्बा जी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान बताएंगे अभी आगे, पहले पदकृत्य जी देख लेते क्या कहते हैं। तत्रेति, तत्रेति मतलब तत्रेति कहाँ गया? प्रमाण चतुष्टय मध्य। तत्र मतलब चार प्रकार के प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, चार प्रमाण बताए गए थे ना। तत्करणम अपि चतुर्विधम, उसका करण भी चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐसा बताया था अंतिम में। अब वही करणम अपि चतुर्विधम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द बताते बताते करण में आगे, कारण में आगे, फिर वही चला गया। पर अब करण जान गए आप, तो करण जो चार प्रकार का था उन्हीं चारों में से किसी की चर्चा शुरू होगी। है पहला था प्रत्यक्ष, उसी की चर्चा शुरू हो गई। तो तत्र का मतलब हो गया प्रमाण चतुष्टय में, जो चार प्रकार के प्रमाण बताए गए उनमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दंड इत्यादि के, दंड इत्यादि क्या बता रहे हैं? दंडादि संयोग वारणाय ज्ञान इति। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा इसे लौकिक भाषा में बता देते। दंड, ये ज्ञान शब्द ना रखते, प्रत्यक्ष करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष करणम प्रत्यक्षम, ऐसे खाली कह देते। प्रत्यक्ष करण जो है वह प्रत्यक्ष कहलाता है, ऐसा कहते। ज्ञान शब्द नहीं होता तो ये डंडा है। ये देखिए मैंने ऐसे कहा, मान लीजिए डंडा ऐसे दिखाया तो ये डंडा आपको प्रत्यक्ष करा रहा है कि नहीं? तो यह प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष करण। ये डंडा भी प्रत्यक्ष हो जाता है, तो डंडे इत्यादि में भी प्रत्यक्ष का लक्षण घटित हो जाता है ना। इसीलिए ज्ञान शब्द भी रख लो। तो ये ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष का करण हो सकता है पर ज्ञान नहीं है ना। तो इसलिए अनुमानादि वारणाएं प्रत्यक्ष ही थी। खाली करणम कहते तो अच्छा समझिएगा, खाली कह देते ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष शब्द नहीं रखते। दूसरी बात प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का है कहे, खाली ऐसे कह देते ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। तो ज्ञान का जो कारण है वो प्रत्यक्ष है। तो भाई अनुमान, अनुमिति ज्ञान होता है, अनुमिति भी एक ज्ञान है, उपमिति भी एक ज्ञान है, शाब्द भी एक ज्ञान है। उन सभी का कारण जो अनुमान, उपमान, शब्द है, ये सब में भी लक्षण घटित होने लग जाता है, वो भी तो ज्ञान का कारण है। तो अनुमान इत्यादि में लक्षण घटित न हो जाने लग जाए, इसलिए प्रत्यक्ष शब्द कह दिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमिति ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, उपमिति ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। वो सब उपमान, अनुमान इत्यादि प्रमाण आएंगे, ठीक है। अब क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान? व्हाट इज ज्ञान प्रत्यक्ष? तो कहते हैं ज्ञानाकारणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हो सकता है कहीं कहीं किसी पुस्तक में यह वाक्य न भी हो, है आपने, आपके पुस्तक में है ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रभु सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेत तद ज्ञानम। देखिए ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम पहले कह दिया। ज्ञान शब्द जिस ज्ञान का कारण ना हो, अच्छा समझिएगा, कोई दूसरा ज्ञान जिस ज्ञान का कारण ना हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए, ज्ञान हमने बताया चार प्रकार का, ज्ञान हमने बताया चार प्रकार का। कौन कौन सा? एक प्रत्यक्ष, दूसरा ज्ञान क्या बताया? अनुमान, अनुमिति, अनुमिति है ना। तीसरा ज्ञान क्या बताया? उपमिति। और चौथा ज्ञान बताया शाब्द। ये चारों ज्ञानों में, इन चारों ज्ञानों में ध्यान दीजिएगा, अनुमिति ज्ञान आपको कब होता है? जब तक आपको व्याप्ति ज्ञान नहीं है, जब तक आपको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं और आपको पता नहीं है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, यह ज्ञान आपको नहीं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, यह ज्ञान नहीं है आपको। तो क्या आप धुएं को देख करके आग का जान कर पाएंगे?
आग पता चल पाएगा? नहीं। तो पर्वत में हम धुएं को देखकर आग का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान अनुमिति ज्ञान है, पर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी और दूसरे ज्ञान को कारण के रूप में आने की आवश्यकता होती है कि नहीं? कोई दूसरा ज्ञान जो पूर्व ज्ञान अगर नहीं है, व्याप्ति ज्ञान, परामर्श ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान इत्यादि, अभी जब अनुमान खंड पढ़ेंगे तो ये सब आएगा। यानी इस अनुमिति ज्ञान के लिए हमें व्याप्ति, परामर्श, पक्ष धर्मता इत्यादि ज्ञानों को जानना पड़ता है। इसलिए इस अनुमिति ज्ञान में कारण के रूप में व्याप्ति, परामर्श, पक्ष धर्मता इत्यादि आ सकते हैं। कारणम व्याप्ति धीर भवेत ऐसा कहा गया है, तो व्याप्ति ज्ञान कारण हो जाता है इसका। इसलिए यह ज्ञान कारणक है, ज्ञान अकारणक नहीं है। अच्छा, उपमिति का जो ज्ञान हो रहा है, समान ज्ञान, मैंने कृष्ण और केशव का उदाहरण दिया, बाली और सुग्रीव का उदाहरण दिया। भाई बाली को देखकर सुग्रीव, मतलब सुग्रीव को देखकर सुग्रीव का ज्ञान जो हो रहा है वह सादृश्य ज्ञान के कारण हो रहा है। तो इस उपमिति ज्ञान में सादृश्य ज्ञान एक कारण के रूप में आ जाता है ना? सादृश्य ज्ञान एक कारण के रूप में, तो यह ज्ञान कारणक है, ज्ञान अकारणक नहीं है। इस उपमिति ज्ञान में भी कोई ना कोई ज्ञान कारण के रूप में आता है। अच्छा, शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, तो उसके लिए शब्द क्या ज्ञान आपको होने का आवश्यक है ना? मान लीजिए ऐसे एक शब्द है ची, इसका मतलब क्या है? चाइनीज भाषा का कोई शब्द है, आपको मतलब नहीं पता है ना? नहीं पता है। अच्छा चलिए और कौन शब्द देते हैं, कुछ शब्द देते हैं क्या, चिटचे ऐसे शब्द है क्या? चिटचे जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है इतिहास, ठीक है। अब ऐसे जो शब्द है, यदि आपको शब्द का मतलब नहीं पता है, यदि आपको शब्द का ज्ञान नहीं है, तो उस शब्द से ज्ञान होने, शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न होता है शाब्द ज्ञान, वो ज्ञान हो पाएगा क्या? मान लीजिए आपने लेखनी शब्द सुना, तो लेखनी शब्द का आपको ज्ञान है, लेखनी शब्द का आपको ज्ञान है, इसलिए लेखनी शब्द सुनने के बाद आपको इस लेखनी प्रकार के अर्थ का ज्ञान हो रहा है। ये जो ज्ञान हो रहा है ये शाब्द ज्ञान है। परंतु लेखनी यह शब्द के द्वारा आए हुए इस शाब्द ज्ञान के लिए शब्द का ज्ञान कारण है। यदि शब्द का ही ज्ञान ना हो, आपको घेचे, ची, पू ऐसे कोई शब्द बोल दिया जाए, कोई दूसरे भाषा का जो शब्द आपने सुना ना हो, उस शब्द का आपको ज्ञान ना हो, तो आपको उसका अर्थ कैसे ज्ञान हो? तो शाब्द ज्ञान के लिए शब्द ज्ञान कारण है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई ज्ञान कारण है। तो इसीलिए क्या बता दिया कि जो ज्ञान ऐसे देखिएगा, जिस ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान कारण बनकर ना आता हो, अकारणक हो। अब जैसे मान लीजिए ये देखा, आपको इसका ज्ञान होगा, जरूर होगा, भले ही ये क्या है आपको पता ना हो, फिर भी पता चलेगा कि ऐसी कोई पदार्थ है। एकदम नया चीज देखते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है, आपकी बुद्धि में, आकृति में जाता है, निर्विकल्पक है सही, पर वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? उस ज्ञान के लिए पूर्व कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो ज्ञान का अकारणक जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। ये एक लक्षण बताया। दूसरा लक्षण बताते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का कि इंद्रिय, अवाटित इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वक, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों का बाह्य अर्थ के साथ कान भी ज्ञान इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, है ना? ये 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों का बाह्य विषयों के साथ इंद्रिय और अर्थ, जैसे मान लीजिए ये हो गई इंद्रिय, ठीक, ये हो गई इंद्रिय, ये हो गया अर्थ। अर्थ है कि नहीं? ये तो इंद्रिय नहीं है ना, गिर गया, अर्थ गिर गया बेचारा। हाँ, ये अर्थ, ये इंद्रिय, इस इंद्रिय का इस अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा, यानी संबंध होगा, तभी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाएगा। अब मान लीजिए ये इंद्रिय है, इंद्रिय को बंद करके रखा है, अर्थ है, पर अभी तो सन्निकर्ष हो रहा था, सभा से सन्निकर्ष हो रहा था, अब नहीं हो रहा है सन्निकर्ष, है ना? तो अब ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, पर ये इंद्रिय खुली, ये सन्निकर्ष हुआ, तो ज्ञान हो गया कि ये प्रत्यक्ष, ये लेखनी है ना? तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रिय अर्थ, फिर आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको सन्निकर्ष। क्या लिखा है आगे? आइए, हे प्रभु, यानी नीचे आइए। इंद्रिय अर्थ खाली उतने लिखा था, वहां सन्नी लिखा था, आगे कर्ष यहां से शुरू होगा, कर्ष। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये कितने प्रकार का? तो कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान
तद द्विविधम, दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष। कितने प्रकार का होता है प्रत्यक्ष? दो ही प्रकार का, एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ऐसा किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप पहले उनसे पूछ लेना, डायरेक्ट उत्तर मत बताना। आप पूछ लीजिए लेना कि बताइए आप प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकार पूछ रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकार पूछ रहे हैं, है ना? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण 6 प्रकार का आएगा और प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का। ठीक है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। पहला निर्विकल्पक है, जब बाल्यकाल में होते हैं, बचपन में होते हैं, एकदम छोटे छोटे रहते हैं, नए नए पदार्थों को देखते हैं, ऐसे ऐसे कुछ है घूम रहा है, मान लीजिए पंखा ऊपर घूम रहा होता है, तो क्या उस बालक को जो छोटा है उसको ज्ञान होता कि ये क्या है घूम रहा है? नहीं ना। तो उस समय उसको वो क्या है वो ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, पर उसके नाम इत्यादि का ज्ञान नहीं हो रहा, कोई विकल्प का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वह ज्ञान निर्विकल्पक है। जैसे हमें पता चले ये कुछ है, लेकिन ये ना पता चले कि क्या है, ये कुछ है देखने से, सुनने से, सूंघने से। ऐसे कोनो चीज सड़ी सड़ी रहती है ना, ये करिया करिया ला के हाथ में दे देते हैं आपको, बताओ पहचानो ये क्या है। तो कभी कभी आप छू के नहीं पता कर पाते हैं, कई चीजें एक जैसी होती नहीं पता कर पाते, तो सूंघ के। वैद्य लोग विशेष करके औषधियों के बीजों को, जड़ों को, अब कौने पेड़ की जड़ है वो कैसे पहचान पाएंगे आप, है ना? तो छू के भी नहीं पहचान सकते, देख के भी नहीं पहचान सकते, तो वैद्य लोग थोड़ा सा मसलते हैं, सुगंध लेते हैं, तो सूंघ करके प्रत्यक्ष करते हैं, है ना? फिर भी इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष तो होता है और ज्ञान होता है, तो वह देख कर भी, सूंघ कर भी, सुनकर भी, चख कर भी या छू करके भी जो अनुभव होता है, जो पता चलता है, हाँ भाई ये तो सतावर की जड़ है, ऐसा पता चल जाए। या ऐसे मान लीजिए अखियां बंद है, कनवो बंद है, पर ऐसे छूने से पता चले लेखनी है ना? ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर सुबह है, आंख बंद है, आंख काम नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आंखों में ऐसे कीचड़ आ जाते हैं कि आंख चिपक जाते हैं, सुबह आंखें नहीं खुल रही आपकी। छोटे बच्चों का ऐसा होता है। अब मान लीजिए कभी आंख में आपके इन्फेक्शन हो गया, आंख से रात को सोए कीचड़ ऐसा निकला कि आंख बंद हो गई, सुबह खुल नहीं रही है, तो आंख ऐसे मोबाइल आप हो जाएंगे और छू करके भी जान जाएंगे यही हमारा मोबाइल लिया है ना, बिना आंखें खोले, तो वो भी प्रत्यक्ष है। जान रहे हैं आप ये मेरा मोबाइल है, अगर नाम सहित जान रहे हैं तो वो सविकल्पक ज्ञान है। अच्छा, ये कुछ है ऐसा ज्ञान हो रहा है तो वो निर्विकल्पक ज्ञान है। ठीक है, सविकल्पक और निर्विकल्पक में अंतर समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। इसमें पदकृत्य में और बहुत सारी बातें हैं, पदकृत्य में समय लग जाएगा, अभी रोक देते हैं। कल इसको पदकृत्य को समझेंगे और कल प्रत्यक्ष प्रमाण के 6 प्रकारों को जानेंगे, कल 6 प्रकार के सन्निकर्ष को समझेंगे। ऐसा आप मत सोचिएगा कि हमारी आंख इसको देख रही है तो हमारी आंख का इसके साथ संबंध हो गया, मतलब एक प्रकार का संबंध होता है। इस संबंध वो 6 प्रकार का होता है भाई, ये संबंध भी 6 प्रकार से होता है, वो 6 प्रकार के संबंधों को समझेंगे कल। आज यही रोकते हैं, सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।